जय हिंद दोस्तों। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। जनसंख्या और सुशासन का गहरा संबंध है। सुशासन एक लोक प्रवर्धित अवधारणा है जिसके केंद्र में जन सरोकार होता है। इसके निहित भाव में गांधी का सर्वोदय शामिल देखा जा सकता है। सुशासन लोक सशक्तिकरण का परिचायक है, जबकि जनसंख्या विस्फोट समावेशी विकास के लिए चुनौती है। सुशासन उसी अनुपात में चाहिए जिस अनुपात में जनसंख्या है। साथ ही समावेशी विकास का ढांचा और सतत विकास की प्रक्रिया इस प्रारूप में हो कि समाज आदर्श न सही व्यावहारिक रूप से सुव्यवस्थित और सुजीवन के योग्य हो। इस सुव्यवस्था के लिए जनसंख्या नीति एक कारगर उपाय हो सकता है। अगर इसके गंभीर पक्षों को देखें तो भारत में जनांकीय संक्रमण द्वितीय अवस्था में है। एक ओर जहां स्वास्थ्य सुविधाओं के विकेंद्रीकरण के चलते मृत्यु दर में कमी आई है, तो वहीं दूसरी ओर जन्म दर में अपेक्षित कमी ला पाने में सफलता नहीं मिल पाई है। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला भारत जल्दी ही चीन को पीछे छोड़ सकता है। विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2022 में इसकी मुनादी भी हो चुकी है। अनुमान है कि 2022 के अंत तक चीन और भारत की जनसंख्या लगभग बराबर होगी और 2023 में भारत आबादी के मामले में चीन को पछाड़ देगा। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 15 नवंबर 2022 तक दुनिया 8 अरब की जनसंख्या वाले आंकड़े को छू लेगी। 2030 तक यह 8.5 अरब और 2050 तक 9.7 अरब हो जाएगी। संसाधन की दृष्टि से पृथ्वी संभवतः 10 अरब की आबादी को पोषण और भोजन उपलब्ध करा सकती है। जाहिर है, उक्त आंकड़े चेता रहे हैं कि अगर जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब भी दूरी बनाए रखी गई तो जीवन के लिए खतरे कहीं अधिक बड़े रूप में खड़े होंगे। भारत में जनसंख्या नीति पर काम स्वतंत्रता के बाद ही शुरू हो गया था, मगर इसे समस्या न मानने के चलते तवज्जो ही नहीं दिया गया। तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय जनसंख्या वृद्धि में तेजी महसूस की गई। चौथी पंचवर्षीय योजना में जनसंख्या नीति को प्राथमिकता दी गई। अंततः पांचवी योजना में आपातकाल के दौरान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित हुई, मगर उस दौर के हिसाब से यह अधिक दबावकारी था। जनसंख्या नियंत्रण हेतु अनिवार्य बंध्याकरण कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। इसलिए सरकार के पतन के साथ यह नीति छिन्न भिन्न हो गई। जब 1977 में पहली गैर कांग्रेसी सरकार आई, तब एक बार फिर नई जनसंख्या नीति फलक पर तैरने लगी। पुरानी से सीख लेते हुए इसमें
अनिवार्यता को समाप्त करते हुए स्वेच्छा के सिद्धांत को महत्व दिया गया और परिवार नियोजन के बजाय इसे परिवार कल्याण कार्यक्रम का रूप दिया गया। स्टॉप।